जय हिंद। मैं चाणक्य वीर सिन्हा। कुछ ख़यालें अपना दिल में यूँ ही रह जाता है तो सोचा थोड़ा सा बयां करूं कि सच क्या है झूठ क्या है समझ पाऊं। क्योंकि दुनिया जिस नज़रिया से दुनिया को देखते हैं शायद मैं उस नज़रिया खो चुका हूं, या मैं जिस नज़रिया से देखता हूं वो थोड़ा सा उनसे परे है, मतलब अलग है। तो कोई यूट्यूबर है, वो खुद का मर्ज़ी से एक्सीडेंट होके कहीं टका फका लगाए, वो भी खुद का दर्द को लेके कोई ज़िंदगी से उसका ज़िंदगी से चला गया। इसलिए अगर दर्द उतना कभी झेला नहीं होगा तो एक बार दर्द मिलेगा तो कॉमन सी बात है वो दर्द को कैसे ऑब्जर्व करूं। एक आदमी तो उसको स्ट्रांग बोलते हैं जो दर्द पेन और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, अपने अंदर समा सके, साइलेंट फिर भी शांत रह सके। वो चीज़ को कभी झेलेगा ही नहीं तो वो तो जाम करेगा ना। तो कुछ इतिहास का पन्ना साथ में ऐड करता हूँ मैं, जो मेरे नज़र के सामने, मेरे आँखों के सामने हुआ है। ये चीज़ें जो इतिहास का साइलेंट पन्ना में चला गया। कभी सोचा था ये कभी खबर आएगा, कभी आया भी नहीं, ना कभी सुना मैंने। 2014 में देश के अंदर 26 लोग एक साथ टुकड़े हुए थे 2014 में। तो एक्चुअली ये थोड़ा सिक्योरिटी वाला चीज़ है तो मैं जगह उगा नहीं बता रहा हूँ। वो 26 लोग जो मरे थे, उस 26 लोगों को शायद जानकारी उन 26 घरों को होगा और उन 26 गांव को होगा, उसको अलावा किसी को होगा ही नहीं। और 27वां तो ये हुआ कि वो 27वां जो बंदा था वो जिंदा था। वो रातों रात वो ब्लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, वो रातों रात वो घर भाग गया। और इन्होंने उसको भी, अभी सब वहाँ लोगों का शकल थोड़ी था टुकड़े थे जो हमने चुना, जो मिट्टी का नीचे भी दावे थे उनको हमने चुना। मैं था और भी बहुत सारे थे, मेरे दोस्त लोग थे, मेरे साथी थे। तो उन टुकड़ों को हमने चुना, कपड़ों में उठा उठा के, सफ़ेद कपड़ों में उनको हमने हॉस्पिटल में लाया कि इनकी डेड बॉडी का अगर पहचान करना है तो घर वालों को बुलाओ, डीएनए टेस्ट करो, फिर उन टुकड़ों को एक ही जगह में करो। उन टुकड़ों का हर एक टुकड़े का डीएनए टेस्ट हुआ और वो टुकड़ों को घर को सौंप दिया। तो ऐसे भी कई इतिहास है जो इतिहास का साइलेंट पन्ना में चला गया, वो कभी ट्रू नहीं किया, चुपचाप चला गया। तो ऐसे दर्द, ऐसे दिल दहला देने वाले चीज़ें जो लोगों को, जो मरा हुआ सब तो हर कोई उठाते, पर कभी टुकड़े उठा के देखा है? हैं? ये बातें करता है मेरा तो वो चलेगी ये चलेगी, बोला ना, रूह काँप जाता है, रूह काँप जाता है। 26 लोगों का 26 घर, 26 घरों में कितना डिपेंडेंट थे, एक भी के सुकून से जीने वाले में से थे। जो मेरे नज़र के सामने, मेरे हाथों से जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इतिहास का कई पन्नों में रह जाता है कोई। और बात तो ऐसा है कि ये चाह के भी लोगों को नहीं बता सकता, कि हम तो चाह के भी नहीं कह सकते कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द सबको होता है, दर्द सिमिलरली सबको होता है, पर कोई बयां कर देता है कई तरीके से, कोई बयां नहीं कर पाता है। बस फ़र्क इतना है। दिल सबका टूटता है, दर्द सबको होता है, आंसू सबका गिरता है, पर कोई आंसू पी लेता है, कोई आंसू बहा लेता है। फ़र्क इतना है कि वक्त तो आज ऐसे आया हमारे साथ कि खुशी से हम रो लेते हैं, पर दुख से आंसू नहीं आता आंखों में। खुशी से आंखों में आंसू आ जाता है, पर दुख से दिल शांत हो जाता है,
आंसू नहीं आता आंखों में। वक्त ऐसे होता है। थैंक यू। मैं ये चीज़ें बताना नहीं चाह रहा था, पर ये चीज़ें देख के मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग कैसे? दिमाग से मजबूत करो। दर्द को सहने की आदत दो, तकलीफ को सहने सिखाओ। क्या है फालतू? कोई चली गई चली गई, अरे हमारे दिल में है क्या? अभी भी आशिक है। सही बोल रहा हूँ मैं। पर आशिक आशिक तक ठीक है, वो वहाँ तक ठीक नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना राय बताना, मैं गलत बोला तो। हाँ, प्यार हम भी करते हैं यार, दिल हमारे भी है, पर कहीं भी चीज़ का कहीं हद होता है। बिना हद से कोई चीज़ ही नहीं होता यार। तो तूने तकलीफ झेला नहीं, वो झेलेगा नहीं, तो एक बार तकलीफ मिलेगा तो मरेगा ना भाई। तकलीफ को झेलना सीखो। खुद को शरीर से मजबूती और दिमाग से मजबूती बोलते हैं। इसलिए कितना सह सकते हो? ये एक गिलास में पानी डालने जैसा है। एक गिलास में अगर 1 लीटर पानी आता है, उससे ज़्यादा होने की बात बह जाता है, मतलब वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो दर्द को इतना झेलो कि शरीर कितना भी दर्द दे तो ऑब्जर्व कर ले, दिमाग ऑब्जर्व कर ले उस चीज़ को। खुद को समझाने का ताकत रखो। थैंक यू। जय हिंद।